तो केरल में हाल ही में हुए शपथ ग्रहण समारोह और मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव ने संगठनात्मक मजबूती पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा अब संगठनों को और अधिक सक्रिय और गतिशील बनाने के लिए हर महीने नियमित बैठकें आयोजित करेगी। तभी उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बैठकों की कमी और संगठनात्मक कमजोरी के कारण ही वो सत्ता से दूर हुई हैं। इसके साथ ही महंगाई और पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों का यह असर है, लेकिन सरकार ने आम जनता को राहत देने के प्रयास किए। देखिए, किसी भी संगठन की सक्रियता और संगठन को गतिशील बनाना है तो मुझे लगता है कि नियमित बैठकों का होना आवश्यक है। इस देश के अंदर में सब लोगों ने ये उदाहरण देखा कि बीजेपी बूथ लेवल से के मंडल, शक्ति केंद्र, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक एक हमारी चैनल है। ऊपर से जो चीजें तय होती हैं वो नीचे आती है, प्रदेश और जिले स्तर से होकर नीचे तक जाकर हम बूथ तक उन कार्यक्रमों को ले जाते हैं। गतिशीलता रहती है। इस गतिशीलता को बनाए रखने के लिए ये तय किया गया है कि हर महीने अब मंडलों की बैठकें, जिलों की बैठकें, बूथ की बैठकें लगातार नियमित रूप से हो और तमाम जो कार्यकर्ता हैं मंडल स्तर के, बूथ के, जिले के, ये आपस में बैठकर तमाम प्रकार की जो हमारी कार्य योजना है उस कार्य योजना को नीचे तक लेकर जाए। एक दूसरा उदाहरण इस देश के अंदर में ये है कि ये कांग्रेस पार्टी जो देश की आजादी के बाद से लगातार 58-60 सालों तक सत्ता में रही और सत्ता के मद में इतनी मदमस्त हो गई कि उसने कभी संगठन को देखा नहीं, संगठन की बैठकें नहीं, गतिशीलता नहीं, कहीं कुछ नहीं। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि आज कांग्रेस लगभग मृत प्राय इस देश से हो गई। देखिए, बीजेपी को पोस्ट या बीजेपी को कहने की आवश्यकता नहीं। पुराना इतिहास से इस बात का गवाह है कि जो तमाम नेता जो केरल के मुख्यमंत्री की शपथ में पहुंचे थे, इन पर तमाम प्रकार के बड़े बड़े आरोप हैं और जो आरोप सिद्ध हो गए हैं, जेल की सलाखों के पीछे लोग हैं। तो एक चित्र ऐसा आया जिसमें तमाम प्रकार के जो घोटालेबाज पूर्व नेता कांग्रेस से लेकर अन्य दलों के हैं, उनका चित्र एक साथ यहाँ पर दिखाई दिया है। मैं तो केरल के मुख्यमंत्री या केरल की सरकार को शुभकामनाएं देता हूँ कि वो बेहतर काम करें, लेकिन इन घोटालेबाजों से बचकर रहें। यदि इनकी सलाह पर काम हुआ तो इनके साथ साथ केरल के जो नए मुख्यमंत्री, वो निश्चित तौर पर उनका नाम भी उस सूची में शामिल हो जाएगा। लेकिन केरल की जनता ने कोई गुनाह नहीं किया है, इसलिए केरल के साथ में सही व्यवहार करें और इस तरह के जो तत्व हैं, जो घोटालेबाज तत्व हैं, उनसे दूर रहने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है वो बेहतर काम कर पाएंगे। देखिए, कांग्रेस वैचारिक रूप से समाप्त हो चुकी है। सरकार में रह के इस तरह की मध्य क्षेत्र की कोई ये पहली बैठक नहीं है। अनेक बैठकें होती हैं, समय समय पर बैठकें होती हैं, विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री उसमें शामिल होते हैं और आने वाले समय की जो कार्य योजनाएं जो बनती हैं उस पर दिन भर की चर्चा होती है। लेकिन लगातार सत्ता से बाहर रहने के कारण इस तरह की सोच या इस तरह की कार्यप्रणाली से कांग्रेस बहुत दूर हो गई है। इसलिए शायद वो समझ नहीं पाएगी कि इस तरह की बैठकों का आयोजन किस लिए होता है, क्योंकि कांग्रेस या अन्य दलों की जो सरकारें बनती हैं वो केवल घोटाले करने के लिए ही होती है। अब चूंकि वर्तमान समय में पिछले 20-25 वर्षों की बात कांग्रेस कर नहीं सकती क्योंकि सत्ता से बाहर है, इसलिए 50 साल पुरानी बात करके कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन आज भी आप सबके माध्यम से चुनौती देता हूं कि 2014 में जब यूपीए 2 मनमोहन सिंह की सरकार गई थी और आज की जो स्थिति है महंगाई दर की, इन्फ्लेशन रेट की, उस पर कोई भी कांग्रेसी आकर इस पर चर्चा कर ले। जहां तक पेट्रोल डीजल की बात है, सबको जानकारी है कि क्रूड ऑयल जिस तरीके से महंगा हुआ, उसके कारण ईरान अमेरिका के कारण जिस तरीके से दिक्कतें हुई हैं, ये उन कारणों से हुआ। ये तो दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने पिछले 4 महीनों से दर नहीं बढ़ाई थी और हमने कंपनियों के घाटे को दूर करने के लिए उनकी एक्साइज ड्यूटी को समाप्त किया गया था।